अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एडवर्ब क्लास के बारे में बताता हूं। क्लास के बारे में तो मैंने आपको मुकम्मल जो है ना वो इंफॉर्मेशन डिलीवर किए हैं। इसका मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम किया है जो इस ही प्लेलिस्ट के ऊपर मौजूद है। एडजेक्टिव क्लास के ऊपर भी बात की है, नाउन क्लास के ऊपर भी बात की। आज स्टूडेंट हम एडवर्ब क्लास के ऊपर बात करते हैं। बताता हूं, मुकम्मल तौर पर कॉन्सेप्ट डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो एडवर्ब है ये तो बेसिकली आपको पता है कि कोई भी लफ्ज जो वर्ब की मीनिंग को क्वालिफाई करे उसको हम एडवर्ब कहते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि राइट क्विकली, राइट स्लोली, राइट क्लियरली। अब आप इसको देखें, स्लोली, क्विकली, क्लियरली, ये क्या है? ये हमारे साथ एडवर्ब्स हो गए। ठीक है, ये तो मैंने आपको मुकम्मल तौर पर बताया। इसके अलावा क्लास के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कॉम्बिनेशन होती है उसको हम क्लास कहते हैं। यह कॉन्सेप्ट भी मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए मुकम्मल तौर पर क्लियर किया है जो इस ही प्लेलिस्ट के ऊपर मौजूद है। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट एडवर्ब क्लास की, यानी मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन जो एज ए एडवर्ब फंक्शन करेगा उसके ऊपर बात करेंगे। ये कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए अब क्लियर करता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एडवर्ब क्लास जो होती है यानी ये सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा और साथ साथ फंक्शन एज ए एडवर्ब करेगा। जिस तरह मतलब है कि राइट के लिए आप इसको देखें, राइट क्लियरली, जिस तरह के ये क्लियरली फंक्शन परफॉर्म करता है इस वर्ब के लिए, बिल्कुल इसी तरह ये सब्जेक्ट वर्ब की जो कॉम्बिनेशन होगा स्टूडेंट्स वो भी बिल्कुल इसी तरह वर्ब के लिए जो है ना ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, आज हम इस पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। यहां पे मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट, एडवर्ब क्लास जो होता है ये एक डिपेंडेंट क्लास होता है, ये एक सबऑर्डिनेट क्लास होता है या डिपेंडेंट क्लास होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैंने यहां पे आपकी आसानी के लिए जो है ना डिवाइड किया है एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन में, एडवर्ब क्लास ऑफ कॉन्ट्रास्ट, एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस और इसी तरह एडवर्ब क्लास ऑफ कंपैरिजन। यानी मतलब है स्टूडेंट इन 6 कैटेगरीज में मैंने आपकी आसानी के लिए इसको डिवाइड किया है ताकि ये सारे पॉइंट्स आपके जहन में बैठ जाए। तो अब आप इसको देखें, एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन में कौन कौन से कंजंक्शन यूज होते हैं इसमें, बिकॉज, सिंस, इसी तरह कॉन्ट्रास्ट में आल्दो, वेयरएज, इसी तरह एडवर्ब ऑफ कंडीशन में इफ, एज लॉन्ग एज एटसेट्रा, टाइम में व्हेन, व्हाइल एटसेट्रा, इसी तरह पर्पस में स्टूडेंट सो दैट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आप इसको देखें कंपैरिजन में यानी ई आर देन, जिस तरह स्ट्रॉन्गर देन, लार्जर देन या एज, इसका इस्तेमाल होता है। ये कैटेगरीज जो है ये आपकी आसानी के लिए मैंने जो है ना वो यहां पे बनाए हैं। अब यहां पे मैं सेंटेंसेस में एग्जांपल्स के जरिए से आपको समझाता हूं कि किस तरह जो है ना आप इसको कहेंगे कि ये हमारे साथ एडवर्ब क्लासेस है। अब आप इसको देख के स्टूडेंट पहली एग्जांपल जो यहां पे मैंने आपके लिए लिखा है वो है रीजन वाला है। इस रीजन में हम या बिकॉज या सिंस का इस्तेमाल करते हैं। आप इसको देखें, ही केम लेट। अब देखिए एक बंदा है ये लेट आया है, एक एक्टिविटी यहां पे हुई है। आप इसको देखें स्टूडेंट्स, यहां पे क्या है, यहां पे एक एक्शन है या एक्टिविटी हुई है। बिकॉज हिज फुट वॉज इंजर्ड, यानी वो लेट आया क्यों? क्योंकि बिकॉज हिज फुट, यानी यहां पे इस फुट को देख के स्टूडेंट ये हमारे साथ सब्जेक्ट हो गया, वॉज इंजर्ड ये वर्ब हो गया, यानी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हो गई, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हो गई। तो ये क्या हो गया, ये हमारे साथ एक क्लास हो गया और इस क्लास को हमने बिकॉज की मदद से बनाया, यानी रीजन बताता है ये बंदा लेट आया क्यों, यानी यहां पे रीजन है कि उसका फुट जो था, पांव जो था वो इंजर्ड हो गई थी तो इसी वजह से लेट आया। तो ये मेरे स्टूडेंट के लिए यहां पे ये क्लास जो है ये एडवर्ब क्लास है क्योंकि ये इस एक्टिविटी का रीजन बताता है। ठीक है स्टूडेंट, आइडिया क्लियर हो गया? ठीक है, यानी ये बंदा लेट आया क्यों? क्योंकि यहां पे यानी उसकी पांव जो थी वो इंजर्ड हो गई थी। सो ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन की जो क्लास बन गई यहां पे ये एडवर्ब क्लास है क्योंकि ये इस एक्टिविटी के बारे में हमें बताता है। ये एक्टिविटी क्या है? ये वर्ब है ना, केम यहां पे स्टूडेंट वर्ब। अब केम में जो एक्टिविटी है उसके बारे में जो ना मजीद वजाहत देता है। इसी वजह से जब वर्ब के बारे में वजाहत देता है, जिस तरह क्लियर ने यहां पे दिया था, तो बिल्कुल इसी तरह जब वर्ब के बारे में वजाहत मिलता है तो ये जो क्लास होगा स्टूडेंट यहां पे ये हमारे साथ एडवर्ब क्लास होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बताता हूं। अब देखिए एडवर्ब क्लास ऑफ कंट्रास्ट।
कंट्रास्ट तो आपको पता है, यानी दो अपोजिट आइडियाज होते हैं एक किस्म के, ठीक है, ये कंट्रास्ट होती है। ये या तो हम आल दो या दो की मदद से या वेयर एज की मदद से हम बनाते हैं। अब आप इसको देखिए स्टूडेंट, यहां पे हम आल दो की मदद से बनाते हैं। आल दो आई लव पिज्जा, ये क्लास हो गया हमारे साथ, क्यों? क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन आ गई। आई रेयरली ईट इट, अब देखिए आल दो की मदद से मैं बहुत ही कम इसको खाता हूं, यहां पे एक और क्लास, यानी टू अपोजिट आइडियाज आ गए। तो ये टू अपोजिट आइडियाज अगरचे इस आल दो की मदद से हमने बनाए। बात समझ में आती है स्टूडेंट्स? तो इसी वजह से हम इस क्लास को, ये जो क्लास हो गया, ये हमारे साथ एडवर्ब क्लास ऑफ कंट्रास्ट हो गई। ठीक है स्टूडेंट, ये एडवर्ब क्लास ऑफ कंट्रास्ट, यानी एडवर्ब क्लास है लेकिन ये कंट्रास्ट शो करता है। यानी अगरचे मैं पिज्जा पसंद करता हूं, आई रेयरली ईट इट, मतलब है मैं कभी कभार इसको खाता, बहुत कम खाता हूं। तो यहां पे कॉन्सेप्ट यानी लव और बहुत ही कम खाना, तो यहां पे जो है ना टू अपोजिट आइडियाज आ गए। तो ये जो क्लास हो गया स्टूडेंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन वाला, ये जो क्लास है हमारे साथ ये आल दो की मदद से हमने बनाया और इसको हम एडवर्ब क्लास कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे इस क्लास की वजाहत करता है, रिलेशनशिप है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन, अच्छा एडवर्ब क्लासेस में कंडीशन भी होता है। ये कंडीशन हम या इफ या एज लॉन्ग एज वगैरह इसकी मदद से हम बनाते हैं। आप इसको देखें, जोल विल गो, जोल जो है ये जाएगा, यहां पे एक एक्टिविटी होगी। ठीक है स्टूडेंटों, ये कब होगी? इफ की मदद से, इफ इट स्टॉप्स, ये भी एक क्लास आ गया, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब कॉम्बिनेशन आ गया। तो आप इसको देखिए स्टूडेंट, यहां पे इफ की मदद से ये क्लास हमने कनेक्ट किया, तो ये क्लास इस एक्टिविटी के बारे में हमें बताता है कि ये एक्टिविटी होगी सिर्फ और सिर्फ अगर इफ इट स्टॉप्स ब्लोइंग, और अगर हवा रुक गई। कंडीशन है ना, शर्त है ना, कंडीशन मीन्स शर्त। आप इसको देखें, कंडीशन मीन्स शर्त। तो यहां पे एक शर्त रखी गई कि अगर हवा रुक गई यानी इस क्लास में, तो फिर ये एक्टिविटी होगी। तो मतलब एक एक्टिविटी को डिफाइन करता है। तो ये जो क्लास हो गया ये हमारे साथ एडवर्ब क्लास हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, एडवर्ब क्लास। अच्छा आगे बताता हूं, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, टाइम में व्हेन लगता है या व्हाइल, इसकी मदद से हम ये क्लासेस बनाते हैं। ठीक है, एडवर्ब क्लासेस जो टाइम को बताते हैं। आप इसको देखें, यहां पे ऑल द वर्कर्स गैदर्ड, सारे वर्कर्स जमा हो गए। कब? व्हेन द बॉस सब्जेक्ट कॉल्ड वर्ब, यानी कॉल्ड द मीटिंग, यानी जब बॉस ने मीटिंग को कॉल किया तो सारे वर्कर्स जमा हो गए। तो आप इस वेन को देखें, ये वेन क्या है? ये हमें हमारे लिए जो है ना यहां पे यानी एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम बनाता है। तो ये सारा क्या हो गया स्टूडेंटों? ये जो क्लास है ये एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, यानी मतलब एक एडवर्ब क्लास भी है और साथ साथ ये हमें टाइम के बारे में भी बताता है। बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? आगे बताता हूं, एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस, पर्पस का मतलब होता है यानी मतलब है कोई मकसद, इसको बयान करता है। ठीक है, ही गोज टू द रिवर, वो क्यों जाता है? सो दैट ही कैन लर्न स्विमिंग, ताकि वो स्विमिंग को सीख ले। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। तो यहां पे ये क्लास बन गया स्टूडेंट, यानी ये कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट और वर्ब की। तो ये सो दैट जो है इसकी मदद से हमने बनाया, ये हमें पर्पस बताता है। ये सो दैट, ताकि वो किस मकसद के लिए रिवर जाता है? ताकि वो स्विमिंग सीखे। तो ये जो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट, ये क्लास है और ये है एडवर्ब क्लास। लेकिन इस क्लास में जो है ना ये पर्पस बताई जाती है कि ये बंदा जो है ये एक एक्टिविटी करता है। क्यों करता है? ताकि वो स्विमिंग सीखे। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको जो है ना एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे बताता हूं, एडवर्ब क्लास ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है इन्हीं दो चीजों के बीच में मुवाजना करना कि ये चीज अच्छा है, ये चीज बुरा है, ये चीज छोटा है, ये चीज बड़ा है। इसको स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? इसको हम कंपैरिजन कहते हैं। तो ये कंपैरिजन हम ER देन की मदद से करते हैं या एज की मदद से करते हैं। स्ट्रॉन्गर देन, लार्जर देन, ये तो सुना होगा, या एज की मदद से। अब एज की मदद से हम यहां पे बनाते हैं, जॉन इज एज पावरफुल एज ए हॉर्स इज। तो जॉन इज एज पावरफुल, ये तो एक क्लास हो गया, ये तो इंडिपेंडेंट क्लास है। तो आप इसको देखें, एज ए हॉर्स इज, यहां पे सब्जेक्ट स्टूडेंट, यहां पे वर्ब। तो ये क्या होगी? ये हमारे साथ यहां पे एक क्लास बन गया। तो ये क्लास हमने एज की मदद से बनाई। अब यहां पे कंपैरिजन है किसके बीच में? जॉन और हॉर्स के बीच में। तो यहां पे स्टूडेंट ये जो
क्लास बन गई हार सब्जेक्ट और इज जो है ये एज ए वर्ब, यानी सब्जेक्ट वर्ब की कॉम्बिनेशन ये क्लास हो गई और साथ साथ ये है एडवर्ब क्लास, इन एज यहां पे एज एडवर्ब यूज है। तो इस क्लास को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब क्लास ऑफ कंपैरिजन, क्योंकि ये जानो और हार्स के बीच में यहां पे स्टूडेंट्स कंपैरिजन करते हैं, यानी मुवाजना करते हैं इसके बीच में। बात समझ में आती? तो ये हो गया स्टूडेंट्स यानी एडवर्ब क्लास के बारे में। यानी आप इतना जहन में रखें कि एडवर्ब क्लास जो होगा वो क्या काम करेगा? वो आपको वर्ब के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देगा, डिलीवर करेगा। बात समझ में आती? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एडवर्ब क्लास कहते हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको जो है ना कुछ जरूर समझ में आया होगा। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।